मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंताधि महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इसमें अभी अपना उनका चौथा भेद चल रहा है, धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये कौन है धर्म धारक व्यवहाराभासी? जो धर्म तो करना चाहते हैं परंतु इनको देवशास गुरु का स्वरूप और सात तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं होता है ना। सभी लोग बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है। क्या है सम्यक दर्शन की पात्रता? सम्यक दर्शन की पात्रता है देवशास गुरु का सत्य स्वरूप भाषित होना। यह है सम्यक दर्शन की पात्रता। सात तत्वों का स्वरूप यथार्थ भाषित होना, यथार्थ निर्णय होना, यह है सम्यक दर्शन की पात्रता। ख्याल में आई बात? देखो, कल कल जो प्रश्न आया था, इन्होंने प्रश्न पूछा था, उसमें एक और रह गया था कि वो पर्याय एक समय की है तो संस्कार आगे जाते हैं कि नहीं। ये वाली बात तो अपनी हो गई। एक प्राक अभाव भी पूछा था, है ना। आप क्या क्या पूछते हो हमें याद रहती है। देखो, मैंने बहुत गंभीरता से इन चीजों पे विचार किया। ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग है। चार अभाव की चर्चा है ना, ये आर्ट ऑफ लिविंग कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बाहर की मारा मारी, पैसों की, इनकी उनकी, उनने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, तो यहाँ सीधे सीधे अत्यंत अभाव की दीवार लगा। वे तेरे सुख दुख के कारण ही नहीं, पूरे विश्व से हटा दिया एक झटके में अत्यंत अभाव। बहुत लोग कर्म को रोते रहते, कर्म का उदय है, कर्म का उदय बहुत है, कर्म का उदय बहुत है। तो भैया कर्म के उदय से तेरा अत्यंत अभाव। ख्याल में आई बात? कर्म के उदय का भी अर्थ हम क्या समझते हैं? कोई नर्सरी में नहीं पड़े रहना, ऊपर बढ़ना। कर्म का उदय मतलब कोई अघाती में अनुकूल प्रतिकूल। घाती कर्म के उदय को तुम कर्म का उदय ही नहीं पकड़ पा रहे अभी तो। समझ में आ रही बात? कर्म का उदय दुख देता। तुम्हारा तो अत्यंत भाव है, अघाती से तो अत्यंत भाव है। साता साता वेदनी कर्म का उदय हुआ तो उससे तो अत्यंत भाव है। वो तो संयोग में फलता है, शरीर में फलता है। नाम कर्म शरीर में फलता है। स्थिर नाम कर्म की प्रकृति शरीर में फलेगी, और हमारा तो उससे अत्यंत भाव है। तो कर्म कैसे दुख देगा? ठीक है।
तो आगम में घाती कर्म के उदय को दुख का कारण कहते हैं। ये भी आगम शैली। तो ये मोहिनी दुख का कारण है। और घाती कर्म के उदय से दुख नहीं हो रहा, मोहिनी कर्म के उदय से दुख। घाती कर्मों में भी मुख्यतः से मोहिनी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। घाती कर्म का उदय तो संयोग और शरीर में फलता है, उनसे तो अत्यंत अभाव, वे तो दुख दे ही नहीं सकती। और रही बात घाती कर्मों की, तो घाती कर्मों में भी मुख्यतः से मोहिनी है ना। मोहिनी कर्म का उदय से दुख उत्पन्न होता है। और किसी को मोहिनी की चिंता नहीं पड़ी, वो तो उधर से समझ रहा है, तो उधर ही के उपाय चल रहे। बाहर में प्रतिकूलता हो और अत्यंत अभाव के सिद्धांत का उसे श्रद्धान है, तो बाहर की चीजें दुख देने में समर्थ नहीं होंगी। जितना दुख है वो मोहिनी का है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ठीक है। ये आगम में आओ, अध्यात्म में आओ तो अरे वो भी मेरा क्या कर रहा है, ध्रुव पे आएगी दृष्टि, कहाँ आई, ध्रुव पे। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय भी मेरा क्या करता है, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। तो ये अत्यंत अभाव का सिद्धांत इतना गजब का सिद्धांत है कि कोई भी विश्व में मुझे दुख नहीं देता। और मोहिनी कर्म भी तभी काम करता है जब जीव की परिणति में विकार होता है, ये अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो दर्शन मोहिनी पर निमित्त पड़ेगा। स्थिरता विशेष नहीं होगी, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन स्थिरता अल्प है, विशेष स्थिरता नहीं है। जीव की पर्याय की योग्यता में स्थिरता नहीं है, वो उसका उपादान है, उसमें चारित्र मोहिनी निमित्त है। तो निमित्त से तो अत्यंत अभाव है। समझ आ रही बात। ये अत्यंत अभाव का सिद्धांत एकदम प्रॉपर तरीके से। दर्शन मोहिनी दुख क्यों नहीं देता, वो तो उसका तो अत्यंत अभाव है, अपने परिणामों से विकार उत्पन्न होता है, उपादान से, तो दुखी है। अब कह रहे हैं कि पर्याय में राग भी उत्पन्न हो रहा है। अब ये सारी चीजें समझो, प्राक अभाव, प्रत्युंसा भाव, ज्ञान की तरफ में लगाओ दोनों अभाव, चारित्र की परिणति में लगाओ दोनों अभाव। अरे पहले हम ऐसा हो गया था, पर शरीर की तरफ से लक्ष्य करके, पहले हम बहुत बीमार हो गए थे, चोट लग गई थी, बिल्कुल मरने ही वाले थे, शरीर की तरफ से लगा, तो ये शरीर से तो अत्यंत अभाव है। फिर भी बाहर से ही लगा देते हैं, देखो तब टांग टूटी थी, अब तो नहीं टूटी ना, स्थूलता से समझ लो। वो टूटी टांग तो ज्ञान में गे बनी थी, अब तो ज्ञान में वो गे नहीं है, वाली स्थिति अब तो नहीं है। ख्याल में भाई आई बात। अब ये प्राक अभाव इतनी बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है कि न चाहते हुए भी वो भूतकाल का रोना बंद होता है। एक बार ऐसा हमारी सास ने ऐसा बोल दी थी, एक बार उनने ऐसा कर दिया था, एक बार उनने ऐसा कर दिया था। ख्याल में आ रही बात। या एक बार हमारी परिणाम ऐसे गिर गए थे, एक बार हमें ऐसे हिंसा हो गई थी, ऐसे झूठ हो गया था। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं। अब देखो ये कितनी आर्ट ऑफ लिविंग है। वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं, भूतकाल को फालतू में ही रो रहे। अभी बताओ, अभी कोई दिक्कत हो रही है, अभी भूख लग रही है, प्यास लग रही, चोट लगी है, किसी ने कुछ कहा है, कुछ किया है अभी वर्तमान में, अभी तो कुछ नहीं, अच्छे बढ़ले बैठे। अब भूतकाल को याद करके और दुखी हो। अब ये सिद्धांत
अरे वर्तमान में तो मैं अच्छा भला हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो परिभाषा है ना, परिभाषा ऐसे ही है, भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में अभाव। ऐसा नहीं, वर्त नहीं सॉरी, वर्तमान में भूतकाल का अभाव, ऐसा ये परिभाषा है वर्तमान में, क्योंकि सामने वर्तमान खड़ा है। क्या कहा? सामने क्या खड़ा है? वर्तमान। वर्तमान में भूतकाल का अभाव, भूतकाल में वर्तमान का अभाव नहीं, ये परिभाषा नहीं है। ये गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। फिर हम सोचते समय क्या फर्क पड़ रहा है, उस एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है, भूत का कह दो चाहे वर्तमान का कह दो। नहीं, वर्तमान में तुम खड़े कहाँ पे हो? वर्तमान में। जिंदा कहाँ हो? वर्तमान में। भोगते किसको हो? वर्तमान। वर्तमान में तो भूत का अभाव है, तो ये रोना गाना सब व्यर्थ। पहले हम बहुत गरीब थे, हम बताएं तुम्हें, हमने कैसे कैसे पापड़ बेले। अरे अभी तो तेरे पास लग्जरी है, मजे कर, जबरदस्ती। और भविष्य की प्लानिंग, इस वर्तमान में ही भविष्य का अभाव। ख्याल में आई बात? वर्तमान में भूत का अभाव, वर्तमान में भविष्य का अभाव। तो कोई बहुत सारी प्लानिंग नहीं। भाव उठते हैं वो अलग बात है। अरे मैं भी संत साधु बन के बिछुड़ी, ये भाव अलग बात है। लेकिन वर्तमान में अभाव है, जो वर्तमान कंडीशन है वहां प्रसन्न रहना सीखो। अत्यंत अभाव के सिद्धांत से, प्राक अभाव से प्रध्वंस अभाव, वर्तमान में आनंदित है। ये जो अभाव लागू पड़ेंगे ना, ये गे में लागू पड़ जाएंगे। वो गे अभी तो नहीं, भविष्य के गे अभी तो नहीं, अभी जो है वो है, उसका आनंद करो चारित्र की परिणति में। लेकिन ज्ञान में जो लब्धि उपयोग चल रहा है, लब्धि, वो तो हर पर्याय में रीस फॉर्मेट होके आती है, हर पर्याय। इसलिए वो न्यू न्यू ही है वो भी। ख्याल में आ रही है बात? हर पर्याय में रीसेट, पूरा लब्धि पूरी उपयोग। क्या बोला? पूरी लब्धि और पूरा उपयोग। तो उसमें ऐसे नहीं, कैसे कि पिछली पर्याय का तो अभाव है वर्तमान में, तो हम तो सब भूल गए। तो लब्धि भी जो भूल गए सो भूल गए, जो याद है सो याद है, फॉर्मेट होके आ रही है अब लब्धि भी। ऐसा। तो ये अपना अपन जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है ना, हम दूसरा क्षयोपशम को भूल जाते हैं। क्या बोला? जिनवाणी को भूल गए तो भूल सकते हैं, कितनी परिभाषाएं थी क्या थी वो भूल सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मेट हो गया ना ज्ञान, ज्ञान श्रद्धा चारित्र में, अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये भूलने की क्षयोपशम था ही नहीं। तो सम्यक ज्ञान था ये तो, सो वो सम्यक ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता है। समझ में आ रही बात? हमने बहुत रत्नकण साहब का चार की गाथा या वो श्लोक याद करे, वो गाथा याद करे, वो भूल जाए, भूल जाए। उससे सरोकार भी नहीं था वैसे भी, शुद्ध खाते थे अशुद्ध खाते थे, वो भूल जाए, भूल जाए। जैसी कषा तीव्र मंद होगी वैसा काम होएगा। लेकिन वो जो फॉर्मेट हो गया पूरा, सम्यक ज्ञान हो गया, वो सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा नहीं, वो भूलने की चीज नहीं है। ये कहा, ये भूल, याद करना, याद करने की चीज है ना, भूलने की चीज है, याद करने की चीज ही भी नहीं है वो तो। वो तो निर्णय है ये, वो तो एक अनुभूति है, एक प्रतिभास है ये, प्रतीति है ये। समझ आई बात? देखो जैसे मिथ्या दर्शन की प्रतीति कैरी फॉरवर्ड होती है, ऐसे सम्यक दर्शन की प्रतीति कैरी फॉरवर्ड होती है। एक गति से दूसरी गति में गया, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और सम्यक दर्शन हो तो वो हो जाता है, तत्व निर्णय किया हो तो वो भी आगे चला जाता है। इसलिए तो अंतर अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ले लेते हैं।
कैसे ले लेंगे? उपलब्धि उपयोग में रहता है तो ले लेते हैं ऐसे। अपन न्याय से समझे किसी चीज को, हमेशा लॉजिक से, न्याय से समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब भूलते नहीं। रटेंगे तो भूल जाएंगे। वस्तु को उसके स्वरूप से देखो, कोई भी सिद्धांत आया उसको उसके स्वरूप से देखो तो बात ख्याल में आए। ठीक है, अब देखो, अभी अपन ने स्टार्ट किया कि सम्यक दर्शन की पात्रता मतलब क्या। तो अब विचार करो कि सम्यक दर्शन किससे होता है। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकल केचन। तो सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, जो सब जगह लागू पड़े, चारों गतियों में सब जगह लागू पड़े। ख्याल में आ रही है बात? तत्व ज्ञान के अभाव में ये जीव दुखी होता है, इसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए पात्रता तो ये है तत्व ज्ञान करें। खाना पीना उठना बैठना, अब इसको भी आप मनोविज्ञान से देखो। टोडरमल जी ने कहा कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा। अब जिसको इतना प्रमाद है, अभिलाषाएं बनी हुई हैं, तो वो कितना आकुलित होएगा, और आकुलता में तत्व ज्ञान कैसे होएगा? अब मनोविज्ञान से देखो, जब हम तत्व ज्ञान कर रहे हैं कि मैं जीव हूं, तो एक सिंपल सिंपल सा अन्य जीवों के प्रति दया आदि अनुकंपा नहीं होगी। ख्याल में आ रही है बात? एक जनरल, एकदम जनरल से विचार करना, वही मनुष्य गति सात्विक। आज्ञा सम्यक तुम कह रहे हैं कि भगवान की आज्ञा को मानता है, सिर उधार रहे। तो मूल में पात्रता तो तत्व ज्ञान है, मूल पात्रता। ठीक है, अब देखो विशुद्धि की बात आती है, देखो यहाँ पे कितना स्पष्ट लिखा है, सारी बात हो गई थी। चौथा गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास करे, पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि तप करे, और मुनिराज तो आहार विहार आदि क्रियाएं करें। तीनों काल में निर्जरा का संबंध किससे बनेगा? विशुद्धि से। ये आए, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अब एक सिमेट्री में ले लो, एक जैसे भार प्रवृत्ति एक जैसी दिख रही है। तीन मुनिराज हैं, तीन मुनिराज एक ही चौके में, एक ही जगह उनका पड़गाहन हुआ, एक जैसा आहार हो रहा है, देने वाले भी एक जैसे, उनके 28 मूल गुण भी एक जैसे, मान के चलो थोड़ी देर की, है ना? सब बंध का संबंध किससे होएगा? उनमें एक मिथ्या दृष्टि है, हाय प्रवृत्ति एक जैसी है, एक मिथ्या दृष्टि है, बंध कितना? एक चौथे गुण स्थानवर्ती है, बंध कितना? एक भावलिंगी संत है, बंध कितना? तो बंध का संबंध भाय प्रवृत्ति से कहाँ हुआ? भाय प्रवृत्ति तो एक जैसी हो रही है। निर्जरा का संबंध भाय प्रवृत्ति से कहाँ हुआ? भाय प्रवृत्ति तो एक जैसी दिख रही है। ख्याल में आ रही है बात? देखो और सरल एग्जाम्पल, जैसे कोई ग्रुप में शामिल हो जाते हैं ना, तो ग्रुप में शामिल होने पर बाह्य प्रवृत्ति सबसे पहले बदलती है और जल्दी बदलती है। अच्छा ये लोग धुले मसाले खाते, अच्छा ये लोग तो धुले गेहूं खाते, अच्छा ये लोग तो ये नहीं खाते, अच्छा ये लोग तो ऐसा नहीं खाते, हम भी ऐसी करेंगे, हम भी ऐसा, ये शुद्ध दूध पीते हैं, हम भी ऐसी करेंगे। ठीक है, ये बाह्य प्रवृत्ति बदल गई। अब एक को तो जीवों के प्रति दया का भाव है, ख्याल में आ रही है, वो तत्व ज्ञान की प्रोसेस में है, या उसको तत्व ज्ञान ही हो गया है,
और इसको तो तत्व ज्ञान है नहीं। अब कहीं पे वो नहीं मिला तो हम वैसा तो हम खा लेते हैं। तो बाह्य प्रवृत्ति एक जैसी, और इधर मायाचारी है, इधर कषाय की मंदता या धर्म। एक जैसा बंद होगा, एक जैसा भोजन करने पर, एक जैसी भोजनशाला में जाने, वहां पे मिर्च मसाले हैं तो हम शुद्ध खाते, वहां पर ऐसा है तो हम अशुद्ध खाते, वहां पे वैरायटी है तो अशुद्ध खा लेते। यहाँ पे तो कुछ लड्डू बर्फी बन नहीं रही शुद्ध वालों में, तो वहीं पे खा ले रहे वैरायटी वहां पे, और वहां मिर्च बहुत है तो यहाँ पे खा ले रहे। तो प्रवृत्ति तो एक जैसी दिख रही है, परिणाम तो फल प्रवृत्ति का लगेगा, परिणामों का। बंध का निर्जरा का संबंध किससे है? बाह्य प्रवृत्ति से नहीं। मतलब अपने प्रति कितनी ईमानदारी चाहिए, ख्याल में आई बात? इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से, तो यहाँ पे दिया शब्द विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ये क्या है विशुद्धता? ये विशुद्धता क्या है? यहाँ विशुद्धता का अर्थ न तो मंद कषाय है और न अकेली चारित्र गुण की शुद्ध पड़ता। क्या कहा? क्या कहा? न तो अकेली मंद कषाय है, अनंतानुबंधी की मंद कषाय है, तो कषाय शक्ति कितनी घटी? चार जाति थी और चार की चार बनी है, कितनी कषाय शक्ति घटी? और अनंतानुबंधी की मंद कषाय, तो चारों की चारों तो जाति रखी है, तो कितनी घटी? एक भी नहीं घटी। तो जहां चारों हैं वहां कितनी निर्जरा व्रत नियम संयम से, भाई तब से। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई तब से कितनी निर्जरा, अनशन आदि से कितनी निर्जरा, कषाय शक्ति तो पूरी बैठी है, चारों जाति बैठी हैं। अच्छा, बाह्य बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा का संबंध क्यों नहीं है? बोलो, शरीर की क्रियाओं से निर्जरा का संबंध क्यों नहीं है? ये तू बोलो। अत्यंत अभाव है, मैं वो कर ही नहीं रहा, शरीर की क्रिया तो मैं कर ही नहीं रहा। उपवास करें कि नहीं करें, मैं करता ही नहीं। होते हैं गुण स्थान प्रमाण, कषाय प्रमाण होते हैं, मैं तो करता नहीं। ख्याल में आ रही बात? ऐसा, तो बाह्य प्रवृत्ति अत्यंत अभाव है, तो उससे तो बंध और निर्जरा दोनों का संबंध नहीं, जीरो। उसे ना बंध होता और ना निर्जरा हो, कुछ भी नहीं शरीर की क्रिया से। अब परिणामों से बंध होता है, तीव्र कषाय से तीव्र बंध, मंद कषाय से मंद बंध, प्लस मिथ्यात्व का अनंत। क्या बोला? मिथ्यात्व प्लस तीव्र कषाय, मिथ्यात्व प्लस मंद कषाय। अरे मिथ्यात्व को समझता नहीं है, जय जय दिखती रहती तीव्र मंद तीव्र मंद। तो यहाँ पे क्या कहा? विशुद्धता का अर्थ अकेली मंद कषाय नहीं, और दूसरा क्या बोला? अकेली अकेली चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय भी नहीं। कि ऐसा अर्थ कहां से निकाल रहे हैं कि मंद कषाय तो नहीं, है तो ख्याल में आ गई, या चार की चार है और कषाय मंद है, तो निर्जरा होएगी नहीं। क्यों? अनंत अनुबंधी के साथ मिथ्या तो रहता ही रहता है, जोड़ा है इनका, उल्टा अनंत बंद होएगा। ठीक है, इधर इधर भाई तप और इधर अनंत बंद लो। क्यों? मिथ्या तो अनंतानुबंधी के साथ ही है। ठीक है, एक बात हो गई। अब कह रहे हैं कषाय शक्ति घटने से, तो अनंत चार थी तीन रह गई, तो ये कषाय शक्ति घट गई।
परंतु जहां अनंतानुबंधी गई वहां मिथ्यात्व भी गया और सम्यक ज्ञान हुआ। तो विशुद्धता में क्या लेना? अकेली चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति नहीं, ज्ञान की शुद्ध प्रणति, श्रद्धा की शुद्ध प्रणति, तीनों की शुद्धता, विशुद्ध परिणाम। क्या कहा? एक अकेली नहीं, एक अकेली होती नहीं। चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति हुई अनंतानुबंधी के अभाव में, तो वो अकेली होती है क्या? होती नहीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना। ठीक है, अब बैक साइड में आ जाओ, इसके बैक में आ जाओ। हमें सम्यक दर्शन करना है, तो क्या है भैया, विशुद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लागू करो। विशुद्धता मतलब अकेली मंद कषाय नहीं, अकेली मंद कषाय हो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए। मंद कषाय काम कहाँ आ रही है? और अकेला क्षयोपशम हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही मिथ्या दृष्टि। फिर विशुद्धता मतलब क्या? विशुद्धता मतलब तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बल पर नियम से कषाय मंद होगी। इधर तत्व ज्ञान और कषाय मंद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान चारित्र का करता नहीं, लेकिन तीनों पर्याय में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि ज्ञान में तत्व ज्ञान होगा, भेद विज्ञान करेगा, नियम है कि मोह मंद होगा। क्या बोला? तत्व ज्ञान किया तो निश्चित है कि मोह मंद होगा, और मोह मंद होने पर निश्चित कषाय मंद होगी। इस तीनों की एकता का नाम है विशुद्धता, पात्रता, विशुद्धि लब्धि। समझ में आई नहीं आई? अकेली मंद कषाय विशुद्धता नहीं, और अकेला क्षयोपशम विशुद्धता नहीं। मिथ्या दृष्टि को भी जो तत्व ज्ञान करने चला है, सम्यक दर्शन चाहता है, उसके लिए विशुद्धता क्या चाहिए? हम तो भैया ऐसा खाते वैसा खाते वैसा। पंडित साहब कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को जो भी पर्याय उत्पन्न होगी, नियम से उसको उसी का अहम होएगा। क्या बोला? उसी में अहम, तो फिर उसी का अहंकार डेवलप हो जाएगा, उसका उसी का मान करेगा। फिर हम तो इतना पढ़ते हैं, हमें तो इतना स्वाध्याय है, हमें तो इतना याद है, इतनी गाता है, तो ठीक है, हमने तो इतना स्वाध्याय कर लिया। अब क्षयोपशम का मान, क्षयोपशम का मान, क्षयोपशम के मान में विशुद्धता होगी। विचार करो। ऐसे ही हम तो ऐसा खाते, ऐसा खाते, शुद्ध खाते, वो खाते, इतनी दया पालते, इतने व्रत करते, इतने दान करते, तो ये विशुद्धता होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तो तू क्रियाओं का मान करने लगा, मंद कषाय का मान करने लगा। इसको ऑफ कर। ख्याल में आ रही बात? क्षयोपशम का मान और क्रियाओं का मान, तो मान में सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। समझ में आ रही है बात? ये देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझेगा बराबर से, और तत्वों का स्वरूप जानेगा, अत्यंत भाव को समझेगा, तो दो द्रव्यों के बीच में जब कर्ता कर्म नहीं रहेगा ना, दो द्रव्यों के बीच में, अरे मैं इसका कर्ता कहाँ, उधर से किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, अरे ये उसका कर्ता कहाँ, तो अकर्तृत्व भाषित हो रहा बार बार, इसका नाम है विशुद्ध। और जहां अकर्तृत्व भाषित हुआ, अब वहां तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, वो अपने आप मंद होगी। मंद कषाय तत्व ज्ञान का रिजल्ट है, और तत्व ज्ञान नहीं हो तो कषाय मंद नहीं है। कितनी मंद कषाय दिखाई दे, वो मंद नहीं है। समझ में आई बात?
ज्ञान की विशुद्धता होने पर नियम से श्रद्धा में विशुद्धता होगी और नियम से चारित्र में विशुद्धता है। ऐसा सब जगह लगा लो। और सुनो, कारण कार्य विपर्य नहीं होगा। इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। कारण कार्य विपर्य नहीं होगा, भेदा भेद विपर्य नहीं होगा। तीसरा क्या है? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। स्वरूप विपर्य नहीं होगा। स्वरूप विपर्य नहीं। ये अभ्यास है ना, ये अभ्यास, ज्ञान में अभ्यास। ये अभ्यास मोह को गलाएगा, ये अभ्यास अनंतानुबंधी को गलाएगा। इसका नाम है विशुद्ध। अब सुनो, इधर भी समझने की बात है कि हम भी तत्व ज्ञान तो कर रहे हैं, इन्हें तो इतनी गुस्सा आ गई, तो हम फिर वापस कहाँ से देखने लगे? प्रवृत्ति से। मैंने शायद कल भी बोला था, हो सकता है उसको कर्म बंधन कषाय 100 डिग्री की बंधी हो, अब वो 40 डिग्री की हो गई। हुई ना मंद? हमें तो 40 डिग्री की बुरी लग रही है। हमें तो पता नहीं कितनी घटके आई है। ये नियम है, वो घटके आई। नियम है, वो घटके ही आई है। हम तो ये समझ रहे हैं कि जो स्वाध्याय करने लगे 4 दिन से तो सीधे अरहंत हो जाए। ख्याल में आई बात? बिल्कुल एकदम ऐसा। ऐसा होता नहीं है ऐसा। आपको जिनवाणी से समझना पड़ेगा। इसमें दूसरा एस्पेक्ट देखो। कोई बोले हाँ इसलिए तो हमें थोड़ी बहुत गुस्सा आती है तो ऐसा कहते हैं। तू कषाय के पक्ष वाला होगा, जैसे तू भी मिथ्या दृष्टि। जो तत्व ज्ञान कर रहा है उसने आश्रम को हे जाना है, संवर निर्जरा को उपाधि जान रहा है, तो उसको पक्ष नहीं रहता। कषाय हो सकती है लेकिन कषाय का पक्ष नहीं है बिल्कुल। हम क्या करें, कर्म के उदय में हो रहा है। तो तूने अत्यंत अभाव की दीवार तोड़ दी पहले तो। तेरी बात ही बेकार है एकदम। क्या बोला? समझ आई बात? ऐसा विशुद्धता मतलब मूल में ज्ञान में विशुद्धता चाहिए, और श्रद्धा चारित्र की विशुद्धता उसका फल है, रिजल्ट है। वेद विज्ञान करें नहीं और अकेला शुद्ध खाने लगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा? व्याप्ति है उसकी। बता, शुद्ध आहार से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? बताओ। तो ये थोड़ी सिखा रहे क्या शुद्ध करो, ये तो कोई मैटर नहीं है। जिसकी योग्यता में जैसा जिसको बंद होना है उतना होते हैं। अब जितना तीव्र कषाय है उतना तीव्र कषाय है, तब मंद कषाय है, मंद कषाय है। लेकिन तत्व ज्ञान क्या चीज है? बात ये है, बंध और निर्जरा का संबंध किससे? तुम विशुद्धता के नाम पर अकेली चारित्र गुण की पर्याय लगा लेते। ये ब्रैकेट मुझे ओपन करना है। क्या बोल रहे हैं? कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ठीक है, अनंतानुबंधी कषाय शक्ति मिटी तो निर्जरा हुई, है ना? अप्रत्यय ज्ञान मिटी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ वहां पे। बिना सम्यक ज्ञान के कषाय का भाव हो जाएगा। तो अकेली कषाय को यहाँ पे ले लिया, और ज्ञान श्रद्धा जो मूलभूत थे, जो भेद ज्ञान मूल था, वो छोड़ दिया। क्या कहा? कषाय का अभाव भेद विज्ञान का फल है। ऐसा। तो सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? सम्यक दर्शन की पात्रता है देवशास्त्र का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान। समझ आई बात? देखो, एक और खास बात बोलूं, थोड़ा उपयोग को अच्छे से सुनो, शांतनु, ध्यान से सुनो। देखो,
निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? निश्चय ब्रह्मचर्य बताओ, शांतनु बताओ, निश्चय ब्रह्मचर्य मतलब क्या? निश्चय ब्रह्मचर्य आत्मा में चरण, आत्मा में रमणता, वो निश्चय ब्रह्मचर्य मतलब वीतराग। हम्म, है ना, वीतराग। तो वीतरागता है वो निश्चय ब्रह्मचर्य। इसको ज्ञान की तरफ से लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे? ज्ञान ज्ञान अपने की आप तरफ। को ध्रुव ज्ञायक जाने, वही उस रूप ही अपने में लगे तो वो देखो, ब्रह्मचर्य। मैं ब्रह्मचर्य मतलब मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद होना, वो निश्चय ब्रह्मचर्य। आनंद, निश्चय ब्रह्मचर्य में क्या लगाएंगे? आनंद, वीतरागता। ठीक है, तो वो किस पूर्वक होगी? अरे मैं इंद्रिय ही नहीं, तो मैं स्त्री को भोगूं, पुरुष को भोगूं, इसको भोगूं, उसको भोगूं, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं। देखो, हर चीज को आपको बहुत व्यापक रूप से सोचना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का जिनागम में जो कथन आया है, वो स्पेशली कहाँ से आया है? स्पेशली कहाँ से आया है? इंद्रियों के विषयों और भोग से। वहां कहाँ से आया? एक जनरल आया है, काम की तरफ से, काम, स्पर्शन इंद्रिय के विषय। स्पर्शन इंद्री के भोग की तरफ से। लेकिन ये लागू पड़ेगा पांचों इंद्रिय में। मैं अतीन्द्रिय हूं ना, रसना इंद्री के माध्यम से पर को भोगता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, ये नास्ती से। अस्थि से मैं अतीन्द्रिय हूँ, और ये आनंद, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये पांचों इंद्रियों में घटित होएगा, अकेली स्पर्शन इंद्रिय में नहीं। समझ आ रही बात? भोजन, भोजन करने के काल में, भोजन के काल में, ओ रसगुल्ला कितना अच्छा है, ये अब ये भी अब्रह्म है। ये कितनी अच्छी सुगंध है, सुगंध नहीं दुर्गंध है, ये भी अब्रह्म है। कितना अच्छा कलर है, कलर बेकार है, ये भी अब्रह्म है। क्या बोला? 10th की 12th की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब नर्सरी में नहीं पढ़े रहो। मास्टर्स करनी है कि नहीं करनी? अनंत भगवान को स्नातक मुनि कहते हैं, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। अनंत भगवान स्नातक मुनि। मुनिराज बैचलर हैं। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि 12th पास है, इसे लगा लो। पंचम गुण स्थान भर्ती खोल दो, 12th पास। चलो, 10th बोर्ड में सम्यक दृष्टि। तुम कहाँ पे खड़े हो? नर्सरी में ही? 8वीं 9वीं क्लास में आओगे कि नहीं? 10वीं में? क्या समझ में आई बात? पांचों इंद्री, पांचों इंद्री घटित वहां से होगा अब्रह्म। ब्रह्मचर्य भी और अब्रह्म, पंडित साहब ने लिखा है, सर्व कषाय अब्रह्म जानो। इनके भाई जी ने इतनी अच्छी बात बोली उस दिन। सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? सूत्र 5, मैथमेटिक्स में भी 5 raised to the power 25, इतू सा लिखा है इतनी जगह में। इसका इक्वल टू करके लिखो, लाइन बनाओ, कितनी में लिखे जाएंगे? बोलो, समझ में आ रही है बात? इतनी सी लिख गई, 5 raised to the power 25 इक्वल टू वॉट? कितना लिखोगे? गिन पाओगे कि नहीं गिन पाओगे? कैलकुलेटर बता देगा कि नहीं? इतनी इतनी डिजिट कैलकुलेटर बता देगा? नहीं बता। जो भी है समझ। अब उन्होंने कहा सर्व कषाय अब्रह्म जानो। सर्व कषाय मतलब क्या? सारी ही कषाय। फुटनोट में नहीं लिखा कि शु कषाय को तो जानना, ब्रह्मचर्य जानना।
सारी 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 सर्व का शांत। दया दान पूजा पाठ के परिणाम भी अब ब्रह्म। अब अभी सुनने नहीं मिलता ना, ब्रैकेट ओपन नहीं करते तो पर खच्चे उड़ जाते। खाने पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने पूजा पाठ दया दान सब अब ब्रह्म जान। ब्रह्म स्वरूप का आनंद नहीं हुआ तो अब ब्रह्म ही हुआ ना। नहीं आई समझ में? ख्याल में आई बात? लेकिन मुझे तो कोई और दूसरी बात कहनी थी। अब ये हो गया निश्चय ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है, बोलो शांति। व्यवहार से लगा लो, दो ब्रह्मचर्य दो नहीं होते, एक निश्चय एक व्यवहार, है ना। तो व्यवहार से ब्रह्मचर्य क्या है, बोलो शांतनु जी बोलो। व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है? प्रसिद्ध है बहुत जिनागम में। इंद्रियों। शील की नौ बार। शील की नौ बार प्रसिद्ध है कि नहीं प्रसिद्ध है व्यवहार ब्रह्मचर्य के नाम पर? कि भैया तुम्हें ब्रह्मचर्य है तो तुम क्या करो, शील की नौ बार का पालन करो। तो उसको क्या कहा, व्यवहार से ब्रह्मचर्य। अब सुनो, व्यवहार किसे कहते, व्यवहार किसको कहते, जो निश्चय से पूर्व होता है या निश्चय के साथ होता है या निश्चय के बाद भी होता है, या जो निश्चय का निमित्त कहलाता है, उससे पूर्व हो वो कारण बन जाए। ख्याल में आई बात? अब बचाओ, शील की नौ बाढ़, जो शील की नौ बाढ़ पाले तो उसको निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट हो सकता है कि नहीं? ख्याल में आ रही बात? तो व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है, व्यवहार ब्रह्मचर्य देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत, छह द्रव्य सात तत्व का सिद्धांत, वो ही बनेगा निश्चय ब्रह्मचर्य में। कहा ये तत्व ज्ञान ही बनेगा निश्चय ब्रह्मचर्य में। सारे धर्मों का व्यवहार क्या है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य अकिंचन ब्रह्मचर्य। इन सब का, इन सब का कारण कौन है, इन सब का ही व्यवहार कौन है, देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सात तत्व का सिद्धांत। पॉइंट समझ में आया? मैं कुछ जो कुछ पॉइंट देना चाह रही हूँ, आया नहीं आया? निश्चय क्षमा कैसे प्रकट होगी, निश्चय क्षमा। व्यवहार क्षमा क्या है, क्रोध नहीं करना व्यवहार क्षमा, और स्वभाव के आशय से आनंद हुआ निश्चय क्षमा। तो क्रोध नहीं करो तो निश्चय क्षमा प्रकट हो जाएगी, ये इसी से प्रकट होगी। तो सबका ही व्यवहार ये है। अब सबका व्यवहार यही है तो फिर क्या लिखेंगे जिनवाणी में, तो जिनवाणी में सबके व्यवहार अलग अलग बता दिए। समझ में आ रही है बात? तो ब्रह्मचर्य का व्यवहार क्या बता दिया, शील की नौ बार। अब ये हमें विचार करना पड़ेगा कि शील की नौ बार पालने से निश्चय ब्रह्मचर्य हो जाएगा, होती हैं पर वे सात तत्व के सिद्धांत से निश्चय ब्रह्मचर्य, वो कथन यहां से किए जा रहे। ख्याल में आ रही है बात? और जो भार में शील की नौ बार पालते हैं, जो जो शील की नौ बार पलती है, तो उनकी वेद कषाय की उदीड़ा नहीं होती, उदीड़ा नहीं होती तो ब्रह्मचर्य में हेल्पिंग हैंड बना रहता। ख्याल में आई बात? इसलिए उसको भी कहते हैं। लेकिन कौन ज्यादा क्लोज है, क्लोज का व्यवहार कौन है, क्लोज का व्यवहार, हम कभी किसी से क्रोध नहीं करें, किसी से गुस्से में नहीं बोलें, बिल्कुल मौन व्रत ही रख लें, बोलो क्षमा धर्म प्रकट होगा। और तत्व ज्ञान हो और कदाचित कषाय तीव्र हो जाए तो तत्व ज्ञान के कितने चांसेस हैं, तो बहुत चांस। सबका व्यवहार यही है, क्या, विशुद्धता, किसकी, ज्ञान की श्रद्धा की चारित्र्य।
देखो ये बहुत टेक्निकल चर्चा है ये। हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, सो हम आपको डिलीवर कर देते हैं। ऐसा कह लिखा नहीं मिली कर कहीं। ऐसा कह सकते हैं कि समझ में आई? हम्म। तत्व ज्ञान से निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट होता है, तो अपने आप बाहर में व्यवहार ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाता हम ये कह रहे हैं व्यवहार ब्रह्मचर्य ये है तत्व ज्ञान, हम तो ये कह रहे हैं। है। हाँ हाँ। वो तो होएगा ही साइड बाई साइड है। लेकिन मूल मूल में व्यवहार क्या है, मूल में उसकी डेप्थ में जाओ। प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समंत, जिससे निश्चय प्रकट होता है उसको व्यवहार कहते हैं। तो वहां पे लिखा है 6 डाला जी में, क्या लिखा है? वो लाइनें क्या है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। नियत का जो निश्चय का हेतु है वो व्यवहार है। तो वहां पर किसकी चर्चा की उन्होंने? यही 7 तत्व। किसको क्या समझ में आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? बोलो। हम पता तो चले कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो किसी को एक को भी पकड़ में आई तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बोलो। व्यवहार का जो कथन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है पैरेलल, सहचारी व्यवहार, और एक होता है पूर्वचर व्यवहार, जिसके नाच से वो जो हम कह रहे हैं निश्चय का जो प्रतिपादक है, निश्चय का जो कारण है। तो जो शील की नौबाड़ आदि हैं ये सहचर व्यवहार है। पर शील की नौबाड़ हम पालेंगे निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। असली जो व्यवहार कहा जाएगा वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान जो पूर्वचर व्यवहार है वो कारण बनेगा, जो वास्तव में निश्चय का कारण है। तो इसलिए व्यवहार जो ब्रह्मचर्य है वो तत्व ज्ञान है, मूल। हमने तो पूर्वचर सहचर कुछ बोला ही नहीं था। भूला था। हमने तीनों को बोला। देखो सुनो, अच्छा है बोलने से बात बनती है। देखो, जो पूर्वचर व्यवहार है ना, जिसको हम तत्व ज्ञान कह रहे हैं, वहां पर भी शील की नौबाड़ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी पूर्वचर है। और सुनो, जब तत्व ज्ञान हो गया, अब सहचर चल रहा है। अब आपने सहचर में उनको घटित किया शील की नौबाड़, तो सहचर में तत्व ज्ञान नहीं चल रहा, वो भी चलेगा। अरे सिद्ध, अभी समन्वय में बात आएगी ना आगे 9वें अधिकार में, है ना, कि ये 7 जो भी जिनको भी सम्यक दर्शन होता है वो 7 तत्व के निर्णय पूर्वक होता है। तो इनका वो करेंगे। सिद्धों में भी 7 तत्वों का निर्णय चल रहा है। सिद्धों में भी वो थोड़ी कहीं चला जाएगा। जहां भी होगा, पहले चौथे गुण स्थान में, 5वें में, 6वें, 7वें में अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को 7 तत्वों का निर्णय तो सबको एग्जिस्ट कर रहा है। वही असली व्यवहार है, ये कहना है। और हम ब्रह्मचर्य के व्यवहार की चर्चा शील की नौबाड़ से करते हैं, क्योंकि जिनवाणी अज्ञानी के लिए लिखी गई है, पूरी जिनवाणी। ख्याल में आई बात? निश्चय प्रभावना क्या है? निश्चय वात्सल्य क्या है? निश्चय से वात्सल्य, अपने स्वरूप में रमणता, आनंद हुआ, वात्सल्य हुआ, उसमें क्या आ रहे हैं वे, है ना। और व्यवहार से वात्सल्य, औरों में वात्सल्य करना, व्यवहार वात्सल्य या व्यवहार आराधना प्रभाव, ऐसी चर्चा आती है ना। उसी उसी कंटेक्स्ट में, उसी कंटेक्स्ट में चर्चा की जाती है। लेकिन मूल में हर जगह व्यवहार क्या घटित होगा, मुझे ये कहना है। जो धर्म होएगा ना, जैसे मार्दव की चर्चा आई, तो मार्दव की चर्चा क्या करेंगे? निर्मानता से, मान नहीं होना, ऐसे मार्दव। तो मान नहीं होना मार्दव धर्म है, कि आत्मा का आनंद मार्दव धर्म है?
उसका कथन कहाँ से करेंगे? मान नहीं हुआ, और मिथ्या दृष्टि को मान नहीं हुआ, मान के चलो जो प्रकट नहीं हो रहा, तो उसको मार्दव धर्म है? नहीं, वो तो स्वरूप का आनंद है। और उस स्वरूप के आनंद से पूर्व व्यवहार से निर्माणता किसको बोलेंगे? कि ज्यादा घमंड नहीं हो, डाउन टू अर्थ हो। नहीं नहीं, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय, ये पॉइंट कहना है मुझे। ये अब रिम्पी को अब पकड़ में आई बात है ना। ऐसे थोड़ी सी आईब्रोज ऐसे हो गई ऐसे। अच्छा, ये अब बोलो, और कौन बोलेगा? हैंड रेज करो, कौन बोलेगा? किसी को नहीं बोलना। समझ में आई तो बोलो, थोड़ा सा बोलिए। जी आपने समझाया अभी। सपना की पारी है अब। सपना बहुत अच्छा बोलती है ना। जी जी आपने समझाया अभी कि जिनवाणी में ना हर जगह समझाने के लिए, जैसे क्षमा धर्म प्रकट हुआ तो जी क्रोध नहीं हुआ इसलिए क्षमा हुई, तो वहां से उसकी चर्चा करी गई है, अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यवहार बताए गए हैं। लेकिन वास्तविक व्यवहार एक ही है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्वों का श्रद्धान, ये होगा तो ही निश्चय क्षमा होगी, और वो होगी तो ही क्रोध नहीं होगा। तो मेन मेन सब कुछ यही है, पूरा का पूरा व्यवहार, एक्चुअल व्यवहार ये है। जी, बहुत अच्छा, ख्याल में आई बात। सपना जी बोलो। जी यही कि क्रोध से अगर तुम्हें मंद कषाय हो रही है तो उसके साथ तत्व ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा निश्चय भी होगा ही नहीं। मतलब तत्व ज्ञान के साथ ही निश्चय होगा, व्यवहार से ही मतलब निश्चय तक जाया जाता है। हम्म, ठीक है। देखो क्या कहना है, जैसे अपन बार बार बात कर रहे हैं ना कि वीतरागता तो एक ही प्रकार की है। अब संवत कितनी तरह से कर दी, गुप्ती समिति, यहाँ और उसका निरूपण भी कहाँ से करेंगे? उधर से करेंगे। ऐसा चलते, ऐसा खाते, ऐसा उठते, ऐसा बैठते, मौन रहते, अनशन, अब वो उधर। वीतरागता तो एक प्रकार की है। चर्चा किधर से करेंगे? क्षमा मार्दा बार्जब सत्य सोच सही है। समझ में आ रही है बात? ऐसे व्यवहार भी एक ही प्रकार का है। जैसे वीतरागता एक प्रकार की है, उसके लक्षण इतने हैं, ऐसे ही व्यवहार भी एक ही प्रकार का है, उसके लक्षण इतने हैं। उधर से बात की जाती है, मूल में एक व्यवहार है। देवशास्त्र गुरु का निर्णय सात व्यवहार है। अब ब्रह्मचर्य के कंटेक्स्ट में बात की जाएगी ना, तो शील की 9 बार से बात की जाए। क्रोध क्षमा की बात की जाएगी तो क्रोध क्रोध के अभाव से बात की जाए, निर्माणता से बात की जाए। लेकिन व्यवहार क्या बनेगा? विशुद्धता कहाँ से आएगी? उस धर्म के लिए विशुद्धता आएगी किधर से? भेद विज्ञान, दर्शन मोह की मंदता, चारित्र की मंदता। हम विशुद्धता के नाम पर अकेली और अकेली कषाय को समझते हैं, मंद कषाय, या सम्यक चारित्र को समझते हैं विशुद्धता। अकेली छात की पर्याय नहीं, ज्ञान और श्रद्धा, और मूल में भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान तत्व ज्ञान पूर्वक होता है। ये पूरी केमिस्ट्री है, इंटरनल केमिस्ट्री ये है। ख्याल में आ रही है बात? भीतर भीतर जो काम चल रहा है ना, अपन को तो अकेली स्क्रीन दिखाई दे रही है बस। सो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है मंद कषाय, पीछे देखो अंदर कितनी टेक्नोलॉजी है, ये लोग काम करते हैं। अपन ने तो ऐसा करा, बस हो गया। तो स्क्रीन पे दिख रही है वो मंद कषाय, अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? तत्व ज्ञान है उसको, वो बनता है व्यवहार। ख्याल में आ रही है बात? तो निश्चय प्रकट होता है। और ये लाइन है एकदम बढ़िया है बिल्कुल। क्या निश्चय रत्नत्रय बता दिया वहां पे,
और अब कह रहे हैं अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जो निश्चय का हेतु है, निश्चय का हेतु कौन बनेगा? तत्व ज्ञान। 6 द्रव्य 7 तत्व का भली प्रकार से निर्णय। और रत्नगण साहब का चार्ज में यही कहा, मैं निश्चय धर्म को बताऊंगा। तो बताओ साहब निश्चय धर्म, तो बताने लग गया अनंत भगवान का स्वरूप। निश्चय धर्म तो बताया नहीं आपने कि अरे वो इधर से होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ बोलिए। दीदी जैसे अभी तक तो ये कह रहे थे कि जो व्यवहार है व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, तो उसमें जैसे मतलब अभी शील की नवबाड़ को पालना, लेकिन अभी यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि शील की नवबाड़ से भी निश्चय धर्म प्रकट नहीं होगा। मतलब वास्तव में तो तत्व ज्ञान और ये जो जीव का श्रद्धानु, इन्हीं से ही मतलब जो है वो निश्चय ब्रह्मचर्य जो है इन्हीं से प्रकट होगा। तो ये तो बिल्कुल जीरो ही हो गई, मतलब इसको बिल्कुल जीरो कर दिया कि भी असली में भी वैसे मतलब सिर्फ मूल में एक ही चीज बता दी कि तत्व ज्ञान हो, 6 द्रव्यों का निर्णय हो, तो मूल में चाहे इसको ही निश्चय है और यही व्यवहार है, क्योंकि इसके बिना तो शील की नौबाड़ भी नहीं आएगी। तो सारी चीजों में सिर्फ एक ही सर्वोपरि एक ही चीज कर दी। देखो मैंने आपको इससे पहले भी कुछ और बोला था कि आप है ना इसको मनोवैज्ञानिक रूप से देखो, उल्टे रास्ते पे नहीं जाओ। जब सर्वोपरि तत्व ज्ञान को कहा है ना, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि हम भूल निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? हम अकेली शील की नौबाड़ पालें और ऐसा विचार करें कि हमको ब्रह्मचर्य प्रकट होगा, तो तुम इस धोखे में नहीं रहे। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? कि तत्व ज्ञान पूर्वक। अब मनोविज्ञान क्या है? इधर तो अय्याशी हो तो तुम व्यवहार धर्म भी नहीं होगा। तुम इतनी 24 घंटे आकुलता में रहने वाला जीव देव का निर्णय कर लेगा, शास्त्र का निर्णय कर लेगा? तो वे तो हो ही जाएंगी, उनमें वे हो भी जाती हैं, उनमें दम भी नहीं। और उपदेश भी उन्हीं का दिया जाए। तत्व ज्ञान करो उल्टा सीधा खाओ, ये तो बात ही नहीं चल रही है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखो, आप दिन भर मोबाइल टीवी फ्रिज कूलर में लगे रहो, दिन भर मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये लड़की ने कैसी ड्रेस पहनी, उसने कैसी पहनी, ये कैसा क्या बोल रहा है, ये कर रहा। अब देव का निर्णय कर लोगे? बोलो, 7 तत्व का निर्णय कर लोगे ऐसी कंडीशन में, तीव्र आकुलता में? तो वो तो मंद आकुलता में, मंद कषा में वे काम तो हो ही जाएंगे, पर वे होने पर तू उसको परमात्मा का कारण मत समझ। ये कह रहे हैं, वेद विज्ञान करो परमार्थ प्रकट होगा। अब ये भी नहीं कह रहे कि वो भी करो और ये करो परमार्थ प्रकट होगा। वे होती हैं, योग्यता प्रमाण होती हैं वे, क्योंकि कर्तृत्व दे देंगे तो अभी अभ्यास खड़ा होता है। शील की 9 बार तो पालो और अपने को अकर्ता जानो। समझ में आई बात? उपदेश तो ऐसे ही दिए जाते हैं। उपदेश तो हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, और उपदेश सुन के कोई नीचा गिरे, ये बात सही है। अपन तो अकर्ता ज्ञायक हैं, फू करो। नहीं आई समझ में? वे कह रहे हैं, हे सिंहराज तू अनाहारी स्वरूप है, ये हिरण का भक्षण तू नहीं कर रहा। ओके सर, अब तो खूब खाओ हिरण। बोलो। उनने बोला, हे राजा श्रेणिक, इस उपसर्ग का कर्ता तू नहीं, तू तो अकर्ता ज्ञायक है। जी मुनिराज, ये बढ़िया, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, खूब सर्प डालो। नहीं आई समझ में? तत्व ज्ञान क्या है? जब तत्व ज्ञान में ये कह रहे हैं कि अजीब से सुख नहीं होता, तो शील की 9 बार नहीं आएंगी तत्व ज्ञान से? मतलब फोकस सारा बोलो। उधर रखते हैं,
फोकस ट्रांसफर कर रहे हैं आपका। जब ये कि आप फोकस यहाँ तत्व पे ज्ञान, invert इसलिए कर मैं रहे हैं। बार बार ये प्रश्न पूछती हूँ कि तत्व ज्ञान मतलब क्या? तत्व ज्ञान मतलब क्या? निश्चय तत्व ज्ञान, व्यवहार तत्व ज्ञान, व्यवहार में ही दो भेद डाले। अरे हम उद्गल को सुख का कारण नहीं जान रहे। वो कह रहे हैं अजीब मतलब क्या? मात्र ज्ञान का के, अजीब तो ज्ञान का गे है ना, उसमें सुख है ना दुख है। तो जब हम ये जानेंगे कि अजीब में सुख दुख नहीं है, तो शील की नौबाड़ नहीं आएंगी। यही वास्तव में शील की नौबाड़ है, वो ऐसे ही आएगी। और ये पता नहीं है, अजीब का श्रद्धान नहीं है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बोली थी ना अभी हाल, सर्व कषाय ब्रह्म जानो, स्टार्टिंग पूरी यहीं से की थी। अकेली स्पर्शन इंद्री नहीं, पांचों इंद्री में अब्रह्म लगेगा। पांचों इंद्री के विषयों को मैं भोगता ही नहीं। वे विषय तो पुद्गल हैं, पुद्गल को मैं कहाँ भोगता हूँ? मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। यहां से ब्रह्मचर्य है। वो वे सब खाना पीना उठना बैठना, उन सब में असली कमी आएगी। क्या बोला? असली रूप से। अब पर लक्ष्य हुआ और पर लक्ष्य संबंधी राग उत्पन्न हुआ, तो आश्रव को क्या कहा है? ये है आश्रव। इसके लक्ष्य से कभी सुख नहीं होगा, तो उसका राग भी मंद होके मिटेगा राइट प्रोसेस से। तो असली नौबाड़ आ जाएंगे। ये नकली नकली है, फिर भी टूट जाती है नकली वाली। बिना तत्व ज्ञान के पलने वाली शील की नौबाड़ टूट जाती है। क्या कहा? और अगर नहीं टूटती, पलती हैं, तो आकुलता होकर पलती हैं। क्या बोला? अंदर अंदर में आकुलता है, बाहर में ब्रह्मचर्य ओढ़ लिया और अंदर में परेशान हो रहा है। तो शरीर की क्रिया ब्रह्म नहीं है अकेली, जो परिणाम चल रहे हैं वे ब्रह्म है। भोग तो पा नहीं रहा, क्यों नहीं भोग पा रहा? कि अभ्याल से लोक में बदनामी हो जाएगी। तो मुझे लिखा है कि तू तो राजा के भय से नहीं कर रहा, लेकिन इससे ये तो माना नहीं जाएगा कि तुझे अब्रह्म नहीं है भीतर। और तत्व ज्ञान होगा तो सचमुच में असली कषाय मंद हो, कषाय मंद होते वो टूट जाए। न पुद्गल में सुख मानेगा, न कषायों को लाभदायक मानेगा। क्या बोला? अकर्ता ज्ञायक पर दृष्टि जाएगी, अकर्तृत्व पर, ज्ञातृत्व पर। तब होगा असली काम। हमने रात में खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, व्रत रख लिए, उपवास कर लिए, अनाहरी स्वरूप जानते ही नहीं। अब ये ठीक है, अनाहरी स्वरूप जान लो और खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। अरे जब अनाहारी स्वरूप जानेंगे तो ऐसे ही तो जानेंगे। मैं पुद्गल, ये पुद्गल है, इसका भक्षण नहीं करता, इसमें सुख नाम की चीज ही नहीं है। अब कभी नमक ज्यादा कम हो गया तो अनाहारी स्वरूप का निर्णय जिसने किया है ना, उसकी अपने आप कषाय तीव्र नहीं होगी। अनाहारी स्वरूप को कम नमक हो गया, ज्यादा नमक हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तो ये रियल में कषायमंद होगी। और नहीं तो ये भड़क जाएगा, अक्कल नहीं है, इतने साल हो गए खाना बनाते बनाते, तेज कर दिया, ज्यादा कर दिया, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, तुमने खा लिया मैंने नहीं खा पाया। ये रोज चलती है कहानी। और निर्णय करने वाला, अरे तुमने आज रसगुल्ले बना हमें नहीं दिए, कोई बात नहीं, कल कल खा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे होगी रियल में कषायमंद। इसलिए ये चर्चा मुझे विशुद्धता पे करनी थी। विशुद्धता मतलब अकेली चार की पर्याय नहीं, ज्ञान श्रद्धान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक। तब मोह भी मंद होएगा, कषाय भी मंद होगी, और जो जिनागम में व्यवहार लिखा है वो रियल होगा, असली असली व्यवहार होगा। उसमें रियलिटी आएगी, उसकी वृद्धि होगी, उस घटता हुआ पाप होगा, बढ़ता हुआ शुभ होगा। क्या बोला? घटता हुआ पाप और बढ़ता हुआ शुभ। ये बहुत गजब की चर्चा थी ये वाली, कि शुद्धोपयोग से भी निर्जरा नहीं हो रही, पाप प्रकृतियां उसमें बढ़ कन्वर्ट हो जाती हैं, और पुण्य प्रकृतियों का तो अनुभाग और बढ़ता है।
शुभ बढ़ता हुआ, शुभ भाव और बढ़ते ही चले जाते हैं और अशुभ घटता ही चला जाता है और दृष्टि गायक पर रहती है। क्या बोला? कार्यक्रम कुछ और है, वो तो LKG नर्सरी में पढ़ लिया है, तो उतना सा ही नहीं है, समझना पड़ेगी आगे बढ़ के बात। ठीक है, हैंड रेज हो रहा था प्रांजल भैया का, बोलिए। पूछना था कुछ, आपको कहना था? चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमस्कारे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता, जय जिनेन्द्र सभी। ये है ना ब्रह्मचर्य जय निश्चय